बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, हफ्ते का पहला रोज़ और इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें कम हो गई, डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं और आवाम इस रिलीफ को कितना रिलीफ समझ रही है आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता दें जी, पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपये 19 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल 8 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर महंगा हुआ है। नई कीमत 244 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर तक जा पहुंची है। जबकि अगर थोड़ी माजी की बात कर ली जाए, थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की बात कर ली जाए, तो शहबाज दौरे हुकूमत के तकरीबन 36 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 4 बार बढ़ती है। पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 88 पैसे तक बढ़ी और जिसके बाद कीमत 248 रुपये 74 पैसे तक भी जा पहुंची। उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात का मार्का था और 14 जुलाई को हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये कमी की जाती है और अब दूसरी बार 3 रुपये कमी कर दी गई है। 4 बार बड़ा इजाफा, उसके बाद 2 बार मामूली कमी। अवाम इस पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है उसको कैसे देख रहे हैं, आज के प्रोग्राम में अवामी राय लेंगे और साथ ही साथ मार्केट विज़िट करेंगे, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो तमाम की तमाम अशियाए ज़रूरिया महंगी हो जाती हैं। लेकिन अगर पेट्रोल की कीमत सस्ती हुई है तो क्या मार्केट में कुछ सस्ता होगा या नहीं होगा, अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है सर। पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना रिलीफ आपके लिए? सस्ता तो कुछ भी नहीं भाई, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 रुपये सस्ता किया आम के लिए, ये तो कोई सहूलत नहीं है। सस्ता हो को 150 रुपये लीटर भी हो तो फिर भी सवारी से हम झगड़ते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे नहीं, इतने देने हैं हमने। इस वजह से बहुत परेशानी का बायस है। अगर हुकूमत को चाहिए कि हम भरे, अगर सोचते हैं गरीबों के लिए तो ये करना चाहिए उनको कि तेल सस्ता हो ताकि आवाम को सहूलत मिले। कितने रुपए लीटर होना चाहिए आपकी नज़र में? चलें, जो महंगाई का जो जैसे जा रहा है तो 150 रुपये लीटर तक हुए तो फिर गुजारा है, इससे ज़्यादा हो तो फिर नहीं गुजारा। 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। चलिए जी, ये है जी इनकी राय। और आगे कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमत कम हो गई, आप इसलिए इतना खुश हो रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, खुशी की बात नहीं क्या? पेट्रोल कोई खुशी की बात नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। पेट्रोल तो सस्ता हो गया। पेट्रोल सस्ता क्या, 18 रुपये पहले कम हुआ, 20 रुपये फिर बढ़ गया, क्या फ़ायदा? अब फिर कम भी तो हो गया। कम क्या हो गया, कोई फ़ायदा नहीं। कम होए बड़ा बढ़ जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट में कुछ सस्ता होगा जब पेट्रोल सस्ता होता है? कोई आटा चीनी की? पेट्रोल सस्ता होगा तो सब चीज़ें सस्ती होंगी ना। पेट्रोल का सारा काम है, आपको सब पता है। तो 3 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 3 रुपये में क्या, 10 रुपये तो गरीब नहीं लेता, मांगने वाला नहीं लेता। आपकी नज़र में पेट्रोल कितने रुपए लीटर होना चाहिए? पेट्रोल आपको पता है 200 तो ठीक है, 200 से ज़्यादा नहीं। 250 रुपये लीटर भी हो ना तो 2 लीटर 500 का, हम 500 किधर से लाएंगे? देखो ना, 500 किधर से लाएंगे हम लोग? चलो 200 रुपये हो तो 200 रुपये में पेट्रोल तो डाल नहीं सकते हैं ना। 2 लीटर 250 रुपये लीटर भी हो तो 2 लीटर कैसे 500 में डालेंगे आप, ये बताएं ना। बिल्कुल जी, ये सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, पेट्रोल सस्ता, कितनी खुशी की बात। ये थोड़ा रिलीफ है हमारे लिए, जितनी अब आजकल पीछे से जैसे आदमी मंडी में कम हुआ है ना तेल, तो इनको चाहिए कि रिलीफ भी ज़्यादा दें, ये आवाम के लिए कम है। और वैसे भी आजकल महंगाई का बहुत दौर है, इसमें अगर रिलीफ नहीं देंगे तो हमारा गुजारा मुश्किल है। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा हो गया। वो डीजल महंगा किया है, अब उससे काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जैसे अब खाने वाली चीज़ें हैं, उनकी दरामद आना जाना होता है, तो वो सारा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होता है। अगर डीजल महंगा करेंगे तो फ़ौरन ये गरीब आवाम पे जो बोझ बढ़ेगा। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना रिलीफ आपके लिए? किस चीज़ का रिलीफ है? पेट्रोल सस्ता हो गया। सस्ता कि क्या करूँ फिर? 500 रुपये आपको आया, फिर वही 250 रुपये पड़ रहा है हमें, तो 250 रुपये लीटर ही पड़ रहा है मुझे। हाँ, तो क्या सस्ता है आज? 2 रुपये और बात ले लेते, ज़्यादा ही ले लेते हो, इतना ही फर्क नहीं पड़ता। 2 रुपये कम ले ले तो तभी भी फर्क नहीं पड़ रहा। 2 रुपये उतने शबाशी ने इसने
किरा 60 रुपये बताया है, इन्हें 2 रुपये कटाए, 2 रुपये फर्क आ रहा है। तो इससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ सस्ता नहीं होगा? फर्क नहीं पड़ा, 5 रुपये कटा दो, बता दो 1 रुपये की वैल्यू है कोई? 1 रुपये की क्या वैल्यू रहेगी? 2 रुपये 3 रुपये कटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र अल्लाह। पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ? रिलीफ क्या कह सकते हैं इसको, 10 रुपये 20 रुपये कम कर दिया और 150 रुपये बढ़ा दिया हुआ, तो ये रिलीफ है हमें? ये तो धोखा है हमारे साथ। अभी तो 3 रुपए कम हुआ है। पता नहीं 3 रुपये से क्या बन जाएगा हमारा। आपको खबर ही नहीं है? नहीं जी, ये खबरें रखने का फायदा ही नहीं, जो करनी तो उन्होंने अपनी मर्जी है, हमारा तो नहीं ना मानना। तो देखते ही नहीं है कि देखे 330 रुपये का तेल डाल के 1000 के दिहाड़ी लगानी है हमने, तो क्या बचेगा उसमें? ये बात उमर रही ज़रा दिखा दीजिए कि पेट्रोल पंप्स पर आज जो पेट्रोल की कीमत दी जा रही है वो 227 रुपये 87 पैसे दी जा रही है। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल। पेट्रोल सस्ता, क्या क्या सस्ता होने वाला उसके बाद? ये सब कुछ महंगा हो चुका है। ये तो दिखावे का, बढ़ाते हैं तो 30-30 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 2-3 रुपये। आप बताएं कि 2-3 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? 2-3 की तो ये पंप वाले करप्शन करते हैं। अगर 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं 250 का, तो काफ़ी बार हमारे साथ ये धोखा हुआ है। अगर 1 लीटर डलवाते हैं वो 1.25 लीटर डालते हैं। किसी को क्या पता? आपको पता है कि ये लोग पूरा पैमाना है इनका भी पैमाना पूरा नहीं है। ये भी लोग करप्शन करते हैं, पंप वाले भी। तो हमें इनको चाहिए कि ये कम से कम ये इनका पैमाना तो ठीक हो। ये बहुत ज़्यादा करप्शन करते हैं। ये जब भी हम तेल डलवाते हैं वहाँ से कम निकलता है, थोड़ा सफ़र करते हैं ख़त्म हो जाता है। खुदारा हमारा तो पुरसाने, ये कुछ भी मामला सही नहीं चल रहे। हुकूमत तो कह रही है आवाम के लिए रिलीफ हो गया, पेट्रोल सस्ता किया। तो मैम कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, सब कुछ महंगाई इतनी, 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो जो बताऊँ थे, वो बैंगन थे, सब्ज़ी, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। 200-250 से किलो शुरू होती है, तो क्या इंसान खाएगा बताएं मुझे आप? घी का रेट आज 550 रुपया हो गया, क्या बंदा खाएगा? ये पेट्रोल ही नहीं, 2-3 रुपये बताएं, ये मजाक नहीं है हमारे साथ। ये तो मजाक है ना, 2-3 रुपये कम कर दिया तो ये तो बहुत बड़ा मजाक है। 3 रुपए को आप कुछ भी नहीं समझते? भी नहीं है, ये क्या है? ये तो ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? 3 रुपए पेट्रोल सस्ता होना आवाम के लिए कितना रिलीफ? कुछ भी नहीं, ये क्या रिलीफ है? कुछ भी नहीं जी, क्या फर्क पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। कहाँ जा रही हैं? मैं इधर जा रही हूँ घर जा रही हैं। कैसा चल रहा है आजकल घर? महंगा क्या, सस्ता क्या? ये हम तो किराए पे रहते, हमारा तो किराया बिल भी नहीं दिया जाता। अभी 5,000-15,000 उन्होंने हमें बिल भेजा है और 9,000 10,000 रुपये मैं किराया देती हूँ। ये एक बंदा कमाने वाला, ना मेरे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना इसकी आमदनी है, बेरोजगारी है, तो मैं कहाँ से गुजारा करूँ? मेरे खुद की भी ये बीमार है, पट्ठों से कमज़ोर है, कोई काम शाम नहीं है इनका बिल्कुल भी। बहुत परेशान है हम लोग, महंगाई की वजह से, ये पेट्रोल की वजह से, घर के खर्चे की वजह से, बिजली की बिल की वजह से हमारी इतनी बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कि हम अपने घर का निज़ाम चला सकें। बहना, पहले काम ठीक था, हालात ठीक थे, या पहले भी काम नहीं था? कुछ 4 साल पहले कुछ बेहतर था कि महंगाई ज़रा कम थी। गरीब बंदा तो अब 100 रुपये का किलो आटा है, कहाँ से लाकर हम अपने बच्चों को खिलाएं? हमारी तो ना आमदनी है, ना कोई निज़ाम ही नहीं है हमारा, तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप घर कैसे मैनेज करती हैं? ख़वातीन पे तो बहुत प्रेशर होता है, उन्होंने पूरा घर चलाना हो। मेरे 2 बच्चे हैं, तो ये भी बीमार हैं, बच्चा भी बीमार है। यकीन कर अभी भी किसी से कर्ज उठाकर तो मैं बिल भरने जा रही हूँ। हाँ जी, बिल्कुल भी निज़ाम नहीं है। प्लीज़ आप हुकूमत से कहें कम से कम आटा घी तो सस्ता कर दें हमारे लिए, गरीबों के लिए। हम रेंटों पे रहते हैं, ना कोई ऊपर से बारिशें हो जाती, ना कोई मजदूरी, ना कोई बात, बस हम बहुत परेशान हैं ये महंगाई की वजह से। बिजली के बिल भी बढ़ते जा रहे हैं। जी बिजली का बिल तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ से दें? घर का रेंट पूरा करें कि बिजलियों के बिल दें? ना कोई एसी चलता, ना रूम कूलर, ना कोई फ्रिज है हमारे घर में, कुछ ऐसा नहीं है, और फिर भी बिल एक पंखा चलाना भी मुश्किल हो गया। घर के सिर्फ नरगिस टेबल चलता और टेबल पंखा चलता, उसका भी हमें इतना बिल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। बाजी शिकायत कर रही है कि आजकल काम नहीं है, हालात बड़े ख़राब जा रहे हैं। काम क्यों नहीं है आजकल? बस काम तो ज़्यादा कहते काम पे जाते भी हैं तो कुछ गुजारा नहीं होता, फिर अब बंदा क्या करे?
अब किसी से सारी बातें आप मांग भी नहीं सकता, किसी से कह भी नहीं सकते, कुछ क्या सकते कुछ नहीं कर सकते। हम लोग यही कहेंगे चलो बस चीज़ें वगैरह चलो सस्ती करेंगे तो ठीक है, वहाँ का फिर ज़्यादा गरीब आदमी हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, ये सिस्टम नहीं चल सकता। अब गुजारा तो अब कर रहे हैं हम तो चलो एक दिन का नहीं खाएंगे तो गुजारा चल देगा कि कम से कम इन लोगों को हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि कम से कम गरीब आदमी का कुछ सोचे। और भाई मुझे बताइए, आप क्या समझते हैं, क्या वजह है कि अब आपको मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, हालात ठीक नहीं है, क्या वजह है? वजह यही महंगाई है बस, इसकी वजह सारी बात है। चीज़ काम अभी कोई भी चीज़ लेने जाओ, आगे से दुकानदार हो गया, कोई भी बंद हो गया, वो आगे से बातें सुनाने लग जाए, हमको पेट्रोल सुनाने लगता है, हमें पता नहीं, हम सारा दिन धक्के खा रहे हैं, हमें नहीं पता, हम मजदूरी कर रहे हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनको सोचना चाहिए। दुकानदार आगे से बातें सुनाने लग जाए, खुद ही बोलने शुरू रहेगा, ये चीज़ इतने की होगी, बस चुप करके फिर अब बंदा क्या करता है, जो गरीब आदमी है, अब सच्ची बात बोलो तो सीधी बात है, जो गरीब आदमी की ज़ुबान कट गई है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं कह सकता। पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना रिलीफ आपके लिए? ये भी चलो कुछ बेहतर है, ये तो उनकी चलो हुकूमत की मेहरबानी है। तो 3 रुपए सस्ता होना ठीक है, आवाम के लिए काफ़ी है? गरीब आदमी लेके ठीक है। अगर करजा लिया दे मुल्क नूं चलाना है ना तो फिर मैनू वज़ीर आज़म बना दो, इंशाअल्लाह ताला मुल्क भी चला देना, इंज तो सारे चला लेंदे, तुसीं भी चला लो ते असीं भी चला लांदे। बेहतर है ही अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क च वरतन, फिर मुल्क सीधा होएगा। बस अन्नी गल करनी इन्हां ने। अच्छा मुझे बताएं, अब पेट्रोल सस्ता हो गया है, हुकूमत ने आवाम के लिए अच्छी खबर दी है, ठीक है, कितना रिलीफ? कोई फ़र्क ही नहीं। ये कौन सी गोलियां टाफियों वाली दुकान है, ये बच्चे 3 रुपये लेके वो भी नहीं लेते, कम से कम बच्चे भी 10 से 20 से कम बात नहीं करते। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम कोई 25-30 रुपये सस्ता करते। 25-30 रुपए सस्ता? क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल सस्ता, कितना रिलीफ आपके लिए? मैं तो कहता हूँ कम से कम 50 रुपये तो होना चाहिए ना। 50 रुपए लीटर या 50 रुपए कम कर देंगे? कम करना चाहिए इनको, पहले जितना था उतना तो रहना चाहिए ना। ये बहुत ऊपर हो गया, अभी तो पेट्रोल डलवाना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है जी, इन भाई साहब का ख्याल है 50 रुपए लीटर पेट्रोल कम होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल सस्ता, आवाम के लिए कितना रिलीफ? कोई रिलीफ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, जो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कोई रिलीज नहीं दिया इन्होंने। तो ये कम से कम अभी भी ये 40-50 रुपये नीचे होना चाहिए, लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट की इतनी मेहरबानी है, हमारा मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है। हमने एहतजाज किया था, एहतजाज पंप बंद होने से पहले ही जो ना डीलर्स का मार्जिन तो बढ़ गया है, लेकिन एहतजाज भी चेक करें, लड़कों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं हमने, 5-5 हज़ार रुपया हर लड़के की तनख्वाह बढ़ाई है। तो उसके बाद आप देखें वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिजली जा रही है और जनरेटर चलाना पड़ता है। 1 लाख रुपये बिल आया है और 1 लाख का ही डीजल सड़ गया। आपकी मानी गई, आप फिर भी शिकवा कर रहे हैं? नहीं, शिकवा नहीं है, लेकिन देखें ना अखराजात भी तो बहुत है ना, अखराजात को भी साथ साथ देखना है ना हमने सब ने। अच्छा मुझे ये बताइए, आप इसी पेट्रोल पंप पे होते हैं? जी मैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? जी 150 होनी चाहिए, और जिससे हमारा कस्टमर जो है ना, कस्टमर को भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर 150 हो गई तो डीलर्स मार्जिन हो सकता है और कम हो जाए? नहीं, मार्जिन का एक अलग इशू है। और अब मार्जिन बढ़ गया, अब ये फिक्स रहेगा? देखिए फिक्स ये गवर्नमेंट की मर्जी होती है, लेकिन ये देखें अभी 5-6 साल बाद मार्जिन बढ़े हैं, ये यकदम बार नहीं बढ़ते, ये बड़े टाइम के बाद बढ़े हैं हमारे मार्जिन। जी लीजिए, ये बिजली के बिलों की शिकायत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। पेट्रोल सस्ता, खुश? खुश तो 3 रुपए कम किए हैं, 30 बढ़ाते हैं, आपको पता है कैसे खुश हो गए लोग। 3 रुपए कोई रिलीफ नहीं समझते आप? नहीं, तो 30 करके बढ़ा देते हैं, 3 रुपए कम करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? या तो जितना बढ़ाते हैं उतना ही कम करें। आप क्या कह रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं। खुश नहीं है आप? नहीं, किसी पे कुछ भी नहीं। क्यों? ये खा रही है, दोनों मिलके घूमते खा रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 रुपये कम करते हैं तो 60 रुपये ज़्यादा कर देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। गरीब आवाम मर रही है और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए, आप क्या चाहते हैं? बस यही है, सब कुछ सस्ता करें, हुकूमत चलाएं अच्छे से, गरीबों को रिलीफ कोई दें।
गरीबों को हुकूमत तो कह रही है हमने यूटिलिटी स्टोर्स बनाए हैं, सस्ता आटा दे रहे हैं। ये है ना, ये हफ्ते में एक बार दे दिया यूटिलिटी स्टोर में, बाकी ख़त्म है। आपको हमसे ज़्यादा पता होता है, बंद ही होती है। यूटिलिटी स्टोर से अक्सर जी शिकायत ही मौसूल हो रही होती हैं कि वहाँ पर या तो स्टॉक ख़त्म होता है, लोगों को अशिया ज़रूरिया नहीं मिलती, या फिर लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल सस्ता होने से क्या क्या सस्ता होगा आवाम के लिए, कितना रिलीफ समझते हैं आप इसे? हम तो यही समझते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन इसकी वजह से यही है कि पेट्रोल सस्ता होने से कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए। ये देखें, अभी पेट्रोल सस्ता हुआ तो सब्ज़ियाँ महंगी हो गई हैं, जैसे घी आटा महंगा हो गया है। तो इस तरह से आवाम तो बेचारे जो साइकिल पर सवार लोग, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि वो बेचारे तो बस भूखे मर रहे हैं, उनका कुछ नहीं है। आवाम को चाहिए कि सारी एक साथ होकर खड़ा हो, तो फिर इसके मामले में कुछ हल निकालना चाहिए। इसके बेहतर में तो मुझे तो बेहतरी कुछ नज़र नहीं आ रही, बस इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है जी, आवाम को मुत्तहिद हो जाना चाहिए। पेट्रोल सस्ता आवाम के लिए कितना रिलीफ? 3 रुपए का बड़ा रिलीफ। अब इंशाल्लाह जाके टॉफ़ी खाऊंगा इसकी मैं 3 रुपए की, बड़ा मज़ा आएगा, आप भी ज़रूर खाइएगा। और इसमें रिलीफ क्या है जी, इकॉनमी आपकी पूरी डिस्टर्ब है, तो उसमें 3 का रिलीफ क्या, 2 का रिलीफ क्या? जब तक इकॉनमी की स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो रिलीफ कैसे दे सकते हैं? वो भी गवर्नमेंट, मैं खुद सपोर्ट नहीं करता इस गवर्नमेंट को, बट वो रिलीफ कैसे, किस बेस पे दे सकते हैं? आपका सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ डॉलर ही कोई नहीं है, तो यही है एक चीज़ जिससे आपने कोई कमाना है या मुल्क चलाना है। फ़िलहाल तो आपको मुल्क चलाने के लाले पड़े हुए हैं ना, तो दैट्स इट, और तो कुछ इसमें नहीं है। आपने इकोनॉमी की स्टेबिलिटी की बात की है, क्या लग रहा है कुछ काम हो रहा है गवर्नमेंट की जानिब से इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, हालात कुछ बेहतर करने के लिए? मेरा ख्याल है काम करना अब उनकी मजबूरी है। काम नहीं करेंगे तो खुद भी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान रहेगा तो कोई भी गवर्नमेंट रहेगी, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, कोशिश करेंगे। अब एंड है, अब आखिरी सांसें हैं। नहीं करेंगे कोशिश तो ये मुल्क ही नहीं रहेगा। मुल्क नहीं रहेगा तो कोई गवर्नमेंट कहाँ से खाएगी? इन्होंने भी तो अपने खर्चे, अपने बच्चे पालने हैं। इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं तो वो उन्होंने पालने हैं। अब हमने बाहर अगर जाना है तो फॉर एग्जांपल हमें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अब वो कर रहे हैं कोशिश, एट द एंड करेंगे, मजबूरी है उनकी। आप क्या करते हैं भाई? मैं बेसिकली पीएचडी डॉक्टर हूँ, मैं मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोविड लैब में जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड आप हमारे नौजवान हैं। आपकी जो जॉब होनी चाहिए, आप मुतमईन हैं अपनी जॉब से? पाकिस्तान में नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके क्या देख रहे हैं? मेरा ख्याल है फ़िलहाल तो ऐसे कोई मौके नहीं है कि जिसमें हम स्टेबिलिटी देख लें। या देखिए, एजुकेशन और आपका रिस्क दोनों आपस में मैच नहीं करते कि आप एजुकेशन कितनी ले रहे हैं, रिस्क कितना मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं एजुकेशन के साथ आपकी डिमांड ज़रूर होती है कि यार आई हैव सर्व्ड या आई हैव इन्वेस्ट इतने ईयर अपनी एजुकेशन में, तो मुझे इन रिटर्न क्या मिल रहा है? तो इन रिटर्न हमें वो नहीं मिल रहा जो हम चाहते। आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपनी जॉब से? बिल्कुल, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई एज सच इस तरह नहीं हूँ, क्योंकि मार्केट में भी मेरे जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसका पे इतना ही है टोटल जहाँ मुझे मिल रहा है। मैं इस हवाले से सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इसकी ग्रोथ नहीं है कोई। पाकिस्तान में कोई इकॉनमी बेहतर होगी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स निकलेंगी, कोई हमारी जॉब्स निकलेंगी, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लगेंगी, कोई कंपनीज आएंगी, तो हमारी अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन की फ़ज़ा आप चाहते हैं कि होनी चाहिए? कंपटीशन आएगा तो हम कहीं पे सर्वाइवल की जंग लड़ेंगे ना। इस तरह चाहे आप पीएचडी डॉक्टर हैं, चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इफ़ यू आर इंजीनियर, आपने सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, आप ग्रोथ नहीं कर रहे। कोई भी गवर्नमेंट है, मैं इवन पीटीआई, किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, आप अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं सिर्फ। इफ़ यू आर हाईली क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड, इससे कोई नहीं होता। गरीब बंदा भी परेशान है और हमारे अच्छे खासे जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उनकी भी गुफ्तगू आपने सुन ली है कि पीएचडी डॉक्टर हैं लेकिन अपनी जॉब से खुश नहीं हैं। सर्वाइव तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि जो होना चाहिए वैसा नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के
बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, अवामी रद्द-ए-अमल पर हम बात कर रहे हैं। कुछ अपने रिक्शा ड्राइवर भाइयों से भी बात करेंगे कि इनकी ज़िंदगियाँ आसान होने वाली हैं पेट्रोल सस्ता होने के बाद, या ये क्या समझते हैं, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्लाह। काम आजकल कैसा जा रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह सही जा रहा है। अच्छा जा रहा है। हाँ जी। महंगाई तो नहीं परेशान कर रही? यही तो है, लेकिन काम सही पहले से अच्छा है। हाँ जी। लोग क्यों नाराज हो रहे हैं कि पहले से अच्छा नहीं है? नहीं, लोग तो है, लेकिन ये अपनी अपनी किस्मत भी होती है ना। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला सोनी रोटी दे रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। पहले से अच्छी मिल रही है। पेट्रोल सस्ता हो गया है, सस्ता हो गया 2 रुपये सस्ता हुआ। 3 रुपए, कोई फर्क नहीं। 2 या 3 रुपये सस्ता हुआ। गैस जो महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया। हाँ जी। कुछ सस्ता होगा, कोई रिलीफ मिलेगा आवाम को? देखो ये पता कोई नहीं है, मिले या ना मिले ये उनको पता होगा। ठीक है जी। एक आपा है और नाराज हो रही है, रिक्शे वाले किराया बहुत मांग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। आप बड़ी नाराज हो रही हैं रिक्शे? इतने किराया 600, 700, 800 रुपया किराया। 500 में अभी दे के आई है, 1 घंटा हुआ है, बच्चों को लेके वापस जा रही, इसलिए मैं 650 दे दो, 700 दे दो। रिक्शे वाले बहुत किराया मांगते हैं। यार कोई ऐसे ही कर रहा है बेटा, ऐना कोई नहीं है, इन्होंने कोई नहीं पूछ सकता। महंगाई कितनी हो गई? बहुत ज्यादा महंगाई हो गई, महंगाई का तो हिसाब ही कोई नहीं ना। पहले तो पेट्रोल महंगा होता है तो किराए बढ़ते हैं, पेट्रोल कम हर रोज गैस भी तो पेट्रोल भी। ये हमारी आपा है जी, खासी परेशान हो रही हैं कि किराए रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। पेट्रोल सस्ता हो गया, कितना रिलीफ आवाम के लिए? बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा। जब ये महंगा करना होता है तो ये 30-30, 60-60 रुपये करते हैं। जब सस्ता करना है तो 2 रुपये, 3 रुपये रिलीफ दे के बहुत बड़ा मार्का मार देते हैं। 3 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़े? क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो वैसे बहुत खुश हैं। 3 रुपये कम हो गया, हम उसमें कुछ ना कुछ तो मैनेज करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए संभालेंगे कैसे इतना रिलीफ? वो समझ नहीं ना आ रही, क्या करें। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा रिलीफ दिया गवर्नमेंट ने, तो कुछ समझ नहीं आ रही, तय नहीं कर पा रहे। आज पहला दिन है तो इसलिए कुछ समझ नहीं आ रही। भाई साहब, घर कैसे चल रहा है, कैसे जा रहे हैं हालात? हालात आपके सामने है कि इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि बस कुछ ना पूछें। आपके सामने ही है सब कुछ। मजदूरी करनी है आपके सामने, इसमें कितनी बंदा मजदूरी कर लेगा। और सब कुछ ना वार्डन वाले छोड़ते हैं और ना वो और दूसरे कागजों वाले छोड़ते हैं। और पेट्रोल इतना महंगा है, सवारी पैसे नहीं खर्च करती। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। पेट्रोल सस्ता हो गया है, कितना फायदा होगा? 3 रुपये होया सारा, 3 ना की करिए, कुछ भी नहीं होया। की होया ये ना नहीं होता चंगा से, को पिया फर्क 3 ना, कोई फर्क नहीं पिया। कोई फर्क नहीं, 3 रुपये से पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। कुछ सस्ता नहीं होगा? सस्ता कोई जिस तरह बनाते 30-35 रुपये 40 रुपये उस तरह करना तो आना, उसने सस्ता कर फिर फर्क पे। 3 रुपये ने का फर्क पैना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालात कैसे देख रहे हैं, कोई आसान? बड़े खराब ने जी, सवेर फरीर होने डे आ। एक फेरा लगा 7 बजे आए हैं सफाई, एक फेरा लाया है तो आगे फिर रोते हैं, दूसरे फेरे देखो कदों पता हूँ, वो भी 150 का फेरा लगा। इतने बिल आ गए हैं कि परेशान हो गए हैं। जिधर हमारा बिल 4000 आता था, 10,000 बिल आया है। कहाँ से अफोर्ड करेंगे रिक्शे वाले? कसम से दिमाग पागल हो गया, इतनी मजबूरी है, बहुत मुश्किल है गुजारा। अभी आप देखें मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। बिजली तो आए रोज़ महंगी होती जा रही है और बिल भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बिल तो इंतहाई ज़्यादा हैं इस बार। कोई भी चीज़ आप शॉपिंग वगैरह भी कर लें, हर चीज़ को आग लगी हुई है, बहुत महंगाई हो गई है। तो भाई साहब, पेट्रोल सस्ता होने से कोई रिलीफ मिला कोई आवाम को? पेट्रोल सस्ता हुआ है, 3 रुपये सस्ता हुआ है। महंगा होने वक्त 25 रुपये 40 रुपये बढ़ता है। नहीं, पेट्रोल सस्ता 3 रुपये से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। जब महंगा होता है ना 50 रुपये 40 रुपये महंगा होता है, तब एकदम महंगाई हो जाती है, किराया भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी 3 रुपये से किराया नहीं नीचे आएगा, किराया वहीं रहेगा।
तो क्या फ़ायदा होगा 3 रुपये से? 25 रुपये, 40 रुपये, 50, 100 कम होगा, फिर ही आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन चीज़ें नीचे ये आने नहीं लगी। कोई भी चीज़ महंगी एक दफ़ा हो जाती है ना, वो नीचे नहीं आती। पेट्रोल ये वापस भी आ जाएगा ना, कोई भी चीज़ होगी ना, ये कोई स्पेयर पार्ट इसका लेने जाएंगे ना, वो उसी रेट पे देंगे, इसका कोई चीज़ कम नहीं हो। लेकिन भाई जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब महंगा हो जाता है, अब सस्ता हुआ है तो सस्ता, वही कह रहा हूँ ना, ये सस्ता मैडम जी हो भी जाएगा ना, लिहाजा ये है कि ये वापस 150 पे भी आ जाएगा ना। कोई भी चीज़ लेने के जाएंगे ना, गाड़ी की कोई भी चीज़ लेने जाएंगे, वो उसी वक्त वो उतने की भी मिलेगी। भाई साहब 3 रुपए पेट्रोल सस्ता, 3 रुपए क्या फ़र्क पड़ेगा? हर चीज़ तो महंगी मिल रही है, सस्ता क्या कर रहे हैं? जब बढ़ाते 30-30, 40 रुपए बढ़ाते हैं और जब सस्ता करते 3 रुपए सस्ता कर देते हैं। आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। ये क्या आवाम को रिस्पॉन्स है? हर चीज़ हमें महंगी मिल रही है। पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली महंगी कर देते हैं। 2-3 रुपए से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ चीज़ हमें सस्ती मिल रही है, आवाम को तो वही चीज़ें उसी रेट पे मिल रही हैं। हम तो वहाँ अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि हमें जो ना बाकी चीज़ें जो है ना ज़रूरियात वो सस्ती की जाए। ये चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 पैसा 50 पैसे सस्ता करके आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। गुजारिश ही कर सकते हैं हम लोग तो, ये बेरोज़गारी बढ़ती जा रही हमारे मुल्क में, यही कहना चाहिए। क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। अच्छा, ये आपका रिक्शा है? जी। भाई साहब आज सवारियाँ नहीं है, काम ही नहीं है, महंगाई की वजह से काम ही नहीं है, परेशान बैठे हुए हैं। 3 रुपए पेट्रोल सस्ता, आपने किराया कम करना है या नहीं करना? 3 रुपए में क्या किराया कम? आप खुद बता दें, आप समझदार हैं। 3 रुपए किराया क्या कम करें? आपका खर्चा क्या हो गया सर, क्या हो गया? क्या है ये 27,000 रुपये बिल एक घर का आ गया? क्या क्यों आ गया ये बिल? ये कितने कितने बिल आ गए? ये एक 21,000 का बिल आ गया, एक 27,000 का बिल आ गया। ये क्या चलता है सर? ये पूरी फाइल बनाई हुई है आपने? ये देखे ना, फाइल बनाई, 21,000 बिल आ गया। ये इस्तेमाल हो रही होगी बिजली तो इतना आया? इतनी भी इस्तेमाल नहीं होती जितने टैक्स लगा दिए। ये इतने टैक्स क्यों लगाए हैं? अवाम क्या डाके मार रही है कि चोरियां कर रही है? किसी का 20,000 तनख्वाह है, उसको 20,000 बिल आएगा, किधर से देगा? चलो 18,000 तनख्वाह है, 10,000 बिल कराया, किधर से देगा? इतने टैक्स क्यों लग रहे हैं? पूरा नहीं कर सकता, गवर्नमेंट साढ़े लिखी कर दी पई है कि 13 बजा देता, ठीक है। 3 रुपए कम किया है हुकूमत ने पेट्रोल। एक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर उसके यूनिट भी कम थे, उसको 40,000 रुपया बिल आया और उस बाबे को टैक आ गया। अब उसका कौन जिम्मेदार है? ठीक है, उसको 40,000 रुपया बिल आया, ठीक है, उसको टैक हो गया उस टाइम। इतनी परेशानी हो गई महंगाई से। क्या कर रही है बताएं हमें, क्या सहूलत की है आवाम के लिए? ये कैसे गुजारा करते हैं? रिक्शा चला के 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठे करते हैं, ठीक है, बिल तारेंगे या बच्चों को पालेंगे? भाई साहब हुकूमत ने जो बस गवर्नमेंट कह देती है जी तनख्वाह इतनी कर दी है, इतनी कर दी है। तनख्वाह अगर करते हैं उससे दुगना हमारे से निकालते हैं ये लोग। इनको क्या सहूलत करें? 3 रुपए पेट्रोल का सस्ता होना आवाम के लिए क्या कोई रिलीफ है या नहीं है? तेल तो चलो सस्ता 30 रुपये हो गया। 3 रुपए 3 रुपये 3 रुपये को क्या करना है? आप 3 रुपये तो बच्चे नहीं लेते। काम के क्या हालात है, रोजगार के क्या हालात? रोजगार आपके सामने ही है, ये आपको सब बिल दिखा रहे हैं। इधर से आप समझदार हैं कि क्या करेंगे? रोजगार क्या बिल उतारेंगे? जो कमाते हैं वो बिलों में चला जाता है। भाई साहब 3 रुपए रिलीफ का कोई फायदा नहीं, आप भी नाराज हो रहे हैं? कोई फायदा नहीं, गवर्नमेंट 50 भी जाती है, 3 रुपये कम कराती है, इसका कोई फायदा नहीं। वहाँ भूखी मार रही है, वहाँ बिल हो रही है रोडों पे। पढ़ो लिया देख लो, कपड़े देख लो, एक टाइम खाने को एक टाइम खाने को नहीं है। आवाम परेशान है। 50 रुपये वधे ने, 3 रुपये घटाने, 50 बताने, आवाम में कोई फायदा नहीं। और एक्स्ट्रा बिल जो डाल रहे हैं आवाम को, गरीब इंसानों को एक्स्ट्रा बिल डाल रहे हैं, ये क्या गुनाह है कि हम इस मुल्क में रहते हैं या हम गरीब हैं, इसलिए हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं ये लोग। एक्स्ट्रा बिल क्यों डाल रही है? दिखाएं जरा इनको बिल। टैक्स क्यों डाल रहे हैं? इतने टैक्स क्या हैं? इतने ज्यादा टैक्स क्यों डाल रहे हैं? फालतू पाया क्या इंसान दे बच्चों का काम है? 3-3 रुपया फालतू पाया। सेवर और पंखे चलते हैं और ये बिल आप खुद चेक कर लें। फालतू पाया 200 यूनिट भले की नाल अगले ने 6-6 रुपया बिल पाया। 200 यूनिट का? हाँ जी, चेक करो जरा जेड़ा है ना। 20,000 रुपये बिल है,
मेरे घर का 20,000 बिल है। मेरे घर में सारे भाई बाहर होते हैं, सारी दिहाड़ी पखे बंद। इसके बेचारे का ना माँ है ना बाप है, ये बेचारा अकेला घर में कमाने वाला क्या करेगा? ये इतना बिल कहाँ से देगा? ये आप ये थोड़ा सा आगे जाए, 5 मीटर है, 5 कोई कनेक्शन नहीं है, 4,000 रुपया बिल आया उसका। ये प्रूफ है, 16 तकरीबन आधा किलोमीटर आगे कनेक्शन ही नहीं है तारों का, 4,000 रुपया बिल आया, क्या करेगा? अगर बिल अदा नहीं होगा तो मीटर कटेगा। उसके ऊपर दोबारा चार्जेस बढ़ेंगे। मीटर कट गया, दोबारा चार्जेस बढ़ेंगे, चार्जेस फिर देने पड़ेंगे। ये 4,000 या 3,000 फालतू टैक्स क्यों डाल रहे हैं? ये टीवी का टैक्स इसमें डाला हुआ है, पता नहीं कौन कौन सा फ्यूल का टैक्स डाला हुआ है, क्यों? बिजली तो वाकई बहुत महंगी हो गई है, बिल बहुत ज़्यादा आने लगे। तो नजायज़ है। चाइना ने कहा है पाकिस्तान को हर घर में 500 रुपये दे बिजली देते हैं, क्यों नहीं कहते चाइना को बत्ती दे 500 रुपये? चाइना कहता है हर फैक्ट्री वाला 1,000 रुपये दे, बत्ती फ्री देंगे, और घर का बिल 500 रुपये दें तो बत्ती देंगे। ये क्यों नहीं साथ करते? ठीक है नाज़रीन, कुछ और शहरियों से भी बात करते हैं। बिजली के बिलों का जो बम है वो आवाम को बहुत परेशान कर रहा है कि मुसलसल ऊपर जाती जा रही हैं कीमतें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? अल्लाह दी रहमत। ठीक है, 3 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम के लिए कितना रिलीफ? मैं कहता हूँ बहुत खुशी हुई है मुझे, 3 रुपये का सस्ता हुआ है। ये 63 रुपये नवाज शरीफ के दौर में था, अब ये 227 रुपये हो गया लीटर, तो ये तो बहुत महंगाई हो चुकी है। 570 रुपये किलो घी हो चुका है, बहुत महंगाई होगी। लेकिन अभी भी तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं। बहुत महंगाई हो चुकी है। नहीं नवाज शरीफ की नहीं ना, ये अभी हुकूमत, वो भी तो नून लीग का हिस्सा है, उनके भाई हैं, उनके भाई हैं। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे फिर महंगाई कम होगी। तो बुलाए ना, आप अपील करें कि आए वापस। इंशाल्लाह आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आए। अभी क्यों नहीं आ रहे? इंशाल्लाह आ जाएंगे। कोई करप्शन नहीं की हुई उन्होंने, वो ईमानदार आदमी है। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। महंगाई कितनी है या नहीं है? बहुत ज्यादा हो गया है, आटा 100 रुपये किलो हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, इतनी महंगाई। हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। हाँ, इनकी तबीयत नहीं ठीक है, एक्सरा वगैरह हमने करवाया है, दवाइयाँ ले के खाएं। एक मेरे मियाँ कमाने वाले हैं, बच्चा बेटा मेरा छोटा है, घर का एक अफराद कमाता, हम लोग खाते 5 जितने। एक महंगाई इतनी है, डॉक्टरों के पास जाते वो दवाइयाँ बाहर से लिख देते, गवर्नमेंट का भी वही हाल है। तो बस हम यही कहेंगे कि फिर मैनेज कैसे करती हैं? कहाँ कहाँ कट लगता है, कहाँ कहाँ से आप खर्चा पूरा करती हैं कि आमदन उतनी है, खर्चा बढ़ता जा रहा है? हाँ जी, खर्चा ज़्यादा है। आमदन आपको पता काम, ये मेरे मियाँ हौजरी का काम करते हैं, इतवार बाज़ार, पीर बाज़ार, जलाबे वगैरह बेचते हैं। तो आप खुद ही बताएं कि इसमें मैं बस इनका इलाज करवाऊँ कि घर का मैं करूँ? बेटा है वो मेरा छोटा है, 2 बच्ची हैं, 1 बेटा है। महंगाई जो इमरान खान साहब करके गए, वो तो चले गए सर, अभी भी उन्हीं के आदमी बैठ गए हैं। कह रहे थे नून लीग ने की है, नून लीग। हाँ जी, बहुत महंगाई है, हमें महंगाई कम चाहिए। सर इससे पहले हमजा शहबाज साहब थे, उनसे भी महंगाई कम नहीं हुई? नहीं उनसे, हाँ नहीं कम, उनसे भी नहीं अभी तक कोई। ये नवाज शरीफ ही करेगा आगे महंगाई। चलें जी, ये आपने अवामी राय जान रहे हैं जी। मर्द हजरात अपनी जगह पर परेशान हैं और ख़वातीन अपनी जगह पर परेशान हैं कि किस तरह से घर को चलाया जाए। एक और हमारे बुजुर्ग रिक्शे वाले हैं। क्या हाल है सर? क्या सोचे जा रहे हैं? मैं काफ़ी देर से देख रही हूँ आपको। सोचना ही, सोच ही रह गई इंसान का, और रह गई क्या, सोच ही रह गई और कुछ नहीं रह गया। कैसे जा रहे हैं हालात? बिल है कि उन्होंने इन्ने के भेजे ने, वो बंदा इंसान बिल जमा कराए, घर के खर्चे पूरे करे, वो बंदा की कर सकता है? तो बंदे इंसान ने परेशान ही होना, सोचना ही है। 3 रुपये पेट्रोल का सस्ता होना, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है पेट्रोल। महंगाई इन्नी है, घ्यो है जिहदा 600 रुपये किलो है, 600 रुपये इंसान सारा दिन करता रहे तो 600 रुपया नहीं कमाता। वो आप ਇਹਦਾ खर्चा करेगा, घर का खर्चा दे। ਹੁਣ बिल इन्ने आए ने, कितों बंदा दे बिल, कर्जे चुक के दे। आप बुजुर्ग हैं, आपको भी काम करना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है।
मेरी अब ये टांग इतनी दर्द है, मजबूरी है, क्या करें। बच्चे हैं वो जगह 15-15 हज़ार रुपये तनख्वाह लै रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पैंदा। जब 20-25 हज़ार रुपये बिल है ना, 2 बच्चों की तनख्वाह तो उतर चली गई। घर खाना की है तो की पीना, बच्चों की पढ़ाई की करनी है। अब घर के सब लोग काम करते हैं फिर भी मुश्किल गुजारा। मुश्किल लेकिन 2 बच्चे पढ़ रहे पे ने, 2 बच्चे कम कर रहे, 15-15 हज़ार रुपया तनख्वाह की करे बंदा, 15 हज़ार ना की बनता। गौरमेंट नौकरी है, उन्होंने फायदा, उन्होंने पता है घर बैठे सानू तनख्वाह मिल जानी, भावें 50 हज़ार है, 40 है, 35 है, उन्होंने घर बैठे लभ जानी है, भावें जान जे दफ्तर जित के ना जान। असां ने सुबह निकलना, शाम को जाना घर, और पता नहीं वो भी मजदूरी होंगी है कि नहीं होंगी। जे अगर हो गई है तो कुछ पे 100 वाधा घंटा रक्शे जो वो लग गया, घर खाली, घर जाओ तो लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए घरों में। हाँ बिल्कुल बढ़े हैं, माना ही कोई वसीला ही कोई नहीं है तो की इंसान करेगा। 400 500 800 लाइएगा, कोई फर्क नहीं। वो 600 तक क्यों होता पैकेट आ गया, बाकी खर्चे की करना है। नाज़रीन, एक छोटा सा बच्चा हमें मिला है और शिकायत कर रहा था कि इनकी पॉकेट मनी कम हो गई है। शिकायत कर रहा था कि स्कूल में चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, जितने पैसों की ज़रूरत होती है घर से उतने पैसे नहीं मिलते। इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये देखें, इन्होंने इतनी महंगाई कर दी है कि पहले मुझे कम से कम 1000 पॉकेट मनी मिलती थी, अब 500 मिलती है, और ऊपर से स्कूल में कैंटीन पे सामान भी इतना महंगा है। तो हुकूमत को चाहिए कि बच्चों के लिए भी कुछ करें, महंगाई वगैरह कम करें। आपके स्कूल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जो आपका खाने को दिल चाहता है लेकिन वो बहुत महंगी हो गई? हमारी कैंटीन में बर्गर वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो महंगे ही इतने के ले ही नहीं सकते। कितने का हो गया बर्गर? बर्गर 50 का है, और अब मुझे पॉकेट मनी भी नहीं मिलती, रोजाना के 10 या 20 रुपीज़ मिलते हैं। 10 और 20 में फिर क्या मिलता है? आप क्या इस्तेमाल करते हो उससे? 10-20 में कैंटीन पे जो 10 की है वो 15 की सेल कर रहे होते हैं, तो वो ले लेते हैं। फिर बाजार से 10 की मिलती है, स्कूल में 15 की मिलती है। जी, स्कूल में तो सस्ती होनी चाहिए ना, लेकिन वो 15 की देते हैं। और जूस कितने का मिलता है? जूस वो 20 वाला 30 का देते हैं। तो पहले आपको 1000 पॉकेट मनी मिलती थी, अब 500 मिलती है। आपने मामा बाबा से पूछा नहीं कि कम क्यों कर दी है, बढ़ाएं इसको? उन्होंने पूछा, वो कहते हैं महंगाई इतनी है, हमारे पास अब इतने ही पैसे हैं। क्या क्या महंगा हुआ है, क्या बताते हैं वो आपको? उन्होंने कहना है कि ये जो घी वगैरह है ये बहुत महंगा है, और काफ़ी चीज़ें महंगी है। मतलब जो मैं चीज़ पहले बिस्किट 5 का लेता था, वो अब आप बाजार में भी जाएं तो 7 रुपये का। आपका नाम क्या है बेटा? उमैर अहमद। उमैर अहमद, कौन सी क्लास में है? मैं 6th क्लास। 6th क्लास में है। क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? मैं एयरफोर्स ज्वाइनिंग करनी है। अरे एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, फाइटर पायलट बनेंगे? जी। क्या बात है, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि आप फाइटर पायलट बनेंगे? जी। और क्या कहना चाहेंगे, कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं? घर में अम्मा क्या कहती हैं, अब्बा क्या कहते हैं? वो बस कहती हैं कि हुकूमत ये नवाज शरीफ की है तो अच्छी बात, ये अब देखें क्या करते हैं ये आगे। ठीक है जी, ये बच्चे की गुफ्तगू आपने सुन ली है। परेशान है, पॉकेट मनी कम हो गई है और ख़र्चा बढ़ गया है इनका भी। जैसे हर घर की कहानी है वैसे बच्चों की अलग कहानी है कि स्कूल में वाकई कैंटीन्स पर चीज़ें महंगी मिलती हैं और बच्चे बस देखते रह जाते हैं कि उतने पैसे मिलें जितने में वो अपनी खुशियाँ भी पूरी कर लें, लेकिन वालिदैन की भी अपनी जगह मजबूरी है। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह। ठीक है, कैसा चल रहा है निज़ाम ज़िंदगी, हालात? बेटा बहुत बुरे हालात हैं। गैस 250 रुपये किलो कर दिए इन्होंने, गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। हर चीज़ को आग लगी हुई है। 4 किलो गैस जो 1000 रुपये की 4 किलो गैस, तो घर क्या देंगे तो बाहर क्या खर्च करें। हर चीज़ को आगे, सब्ज़ी देख लो, घी देख लो, हर चीज़ देख लो, कोई चीज़ सस्ती नहीं छोड़ी इन्होंने। गरीब का जीना मुश्किल कर दिया। ये सिर्फ अपनी सीटों का चक्कर है इनका, अपनी सीटों को संभालते हैं, गरीब वाले नहीं देखते तो वो कैसे गुजारा कर रहा है। 3 रुपये पेट्रोल सस्ता, आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा साबित, कुछ सस्ता होगा? कुछ क्या फ़ायदा बेटा, देखो कहाँ तक चले गया पेट्रोल, 230 तक।
बिजली देखो कितने चलेगी, घरों के बिल कितने आ रहे हैं, रोटी खाएंगे बिल देंगे, घर के मकान के किराए दें। गरीब आदमी का जीना मुश्किल है बिल्कुल। कोई खुदकशियाँ कर रहे हैं, कोई बच्चों को मार रहा है, घर घर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो कारोबार भी नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़कर 3 रुपये रिलीफ मिलना आवाम समझती है कि उनके लिए नाकाफ़ी है। मज़ीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, इससे बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ा, क्या चीज़ें सस्ती होंगी, महंगी होंगी, इस वक्त क्या हालात है। इस वक्त मैं सिंहपुरा सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हम अपनी आवाम से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ जी। मंडी में आने का कितना फ़ायदा, क्या क्या सस्ता, क्या क्या महंगा? बस कुछ चीज़ें गुंजाइश हो जाती हैं, कुछ नहीं भी होती, ज़रा चीज़ें सही भी मिल जाती हैं। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का बड़ा करम। मंडी से क्या क्या खरीदी? अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा, हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों? महंगाई इतनी है, क्या करें, हर चीज तो आसमानों पे हाथ लगा रही है। पेट्रोल सस्ता, डीजल महंगा, मंडी में कुछ फर्क पड़ रहा है, कुछ चीजें सस्ती फर्क पड़ रहा है। पहले भिंडी 60 रुपए थी, अब मेरे 100 रुपए है। अरबी का भी ये हिसाब है। मकसद गरीब आदमी में कुछ खा ही नहीं सकता। सब्जी भी मुश्किल हो गई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, सोचना पड़ता है। आप क्या खरीदने आए थे? क्या घर में लिस्ट क्या मिली थी आज? नहीं, मैंने आज वाइफ ने मुझे कहा था, कहने की कि आधा किलो भिंडी और आधा किलो कोई और सब्जी ले लेना। अब हिम्मत ही नहीं पड़ रही, अब मैं ढूंढ रहा हूँ कि कोई सस्ती मिल जाए कहीं से। क्या हालात जा रहे हैं? कुछ आने वाले वक्त में रिलीफ मिल रहा है? कहाँ रिलीफ मिल रहा है? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। दिन पर दिन बिल ही नहीं जमा होते। 15,500 रुपया बिल आया हुआ है। इतनी सी फैमिली है, एक बेटी है, एक बेटा है और वाइफ है। वाइफ हार्ट पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उसके लिए 1 टन का लगाया हुआ है। वो भी हम 2-4 घंटे चलाते हैं, उसके बावजूद भी 15,500। बहुत एहतियात से एसी चलाते हैं, बहुत ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2-4 घंटे चलाते हैं, उसके बावजूद भी जो है ना बिल 15,500 रुपए है। ये पोजीशन। बिजली तो महंगी हो गई है, अब पेट्रोल 3 रुपए सस्ता। 3 रुपए क्या, अब 250 रुपए लीटर से 3 रुपए अगर कम कर दिए, क्या फर्क पड़ा जी? कोई फर्क नहीं पड़ा। वजह क्या है? क्यों हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे किसी भी हुकूमत के, किसी भी हुक्मरान के? हाँ, नहीं आ रहे। क्या वजह समझते हैं, क्यों है ऐसा? क्या कह सकते हैं इसके बारे में? अब किसी को बुरा भी नहीं कह सकते, किसी को अच्छा भी नहीं कह सकते। कोई ऐसा हमदर्द आ जाए ना जो आवाम के लिए सोचे, बच्चों के लिए सोचे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछा जो सब्जी में? अभी आपकी गाड़ी आई है ना, तो प्याज 10 से 20 रुपए डाउन हो गया मंडी में। ना करे भाई साहब, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। आपकी गाड़ी अंदर एंटर हुई है तो इन्होंने 10 से 20 रुपए रेट कम कर दिया प्याज। वाकई जी। अभी पहले मैंने पूछा वो कोने वाली शॉप से 100 रुपया प्याज, फिर वो आगे पूछा 100 रुपया प्याज। जब आपकी गाड़ी एंटर हुई है, इन बुजुर्ग ने 10 रुपये कम किया। अभी आगे गया उसने 80 रुपये कर दिया प्याज। ये नहीं समझ आती कि ये फिर खुद महंगाई बढ़ा रहे हैं। फिर अगर इनको खुद भी बढ़ा रहे जा रही तो भी आपको देख के कर रेट क्यों कम किया इन्होंने? या तो अभी भी वही रेट रखे ना। सरकार की रेट लिस्ट होती है, उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन? आवाम भी नहीं चेक करती, आवाम करती है रेट लिस्ट चेक। आवाम चीज़ देखती है कौन सी चीज़ साफ़ सुथरी है, कौन थोड़ी सी हल्की है, उसका रेट कम होता है, उसका ज़्यादा होता है। लेकिन अभी वैसे ही वापस जा रहा हूँ, समझ से अब सस्ता हो गया है। आपने ये निशानदही की है कि गाड़ी देख के 10 रुपये तो कम हुआ है। मैं कन्फर्म बात बता रहा हूँ, ठीक है। वो 100 रुपये वाला प्याज जो मिल रहा है ना, अभी वो 90 रुपये में मुझे मिल रहा है। उसने बोला है कि मैं 90 रुपये बेच रहा हूँ। ये आपकी गाड़ी की वजह से हुआ है, प्रेशर लिया उन्होंने, क्या मसला है मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे बताइए भैया, 3 रुपए पेट्रोल सस्ता होना कितना रिलीफ? ये तो कोई रिलीफ नहीं है। ठीक है जी, कोई रिलीफ। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा महंगाई से।
बिलों से। इतनी आमदन नहीं है जितने खर्चे हैं। खर्चे बहुत बढ़ गए। बहुत बढ़ गए हैं, हाँ जी। क्या क्या बहुत महंगा लगता है हमारी खवातीन? महंगा बेटा, सब कुछ महंगा, कोई चीज़ नहीं सस्ती। सुहागम तो और कुछ नहीं सस्ता। हम तो मुफ्त में खाते जाओ बस। यही खा रहे हैं और क्या करें, यही खा रहे हैं। अभी क्या क्या खरीदना है मंडी से? अभी देखना है बेटा, हाँ लेते आए हैं के टमाटर ले आए घर के लिए, अगर सस्ती होगी तो ले जाएंगे। सब्जी गरीब के पहुंच में रह गई बेटा। सब्जी की सब्जी बन सकती है घर में? कुछ भी नहीं बनता बेटा, कुछ भी नहीं बनता, यकीन मानो कुछ भी नहीं बनता। पेट्रोल 3 रुपए सस्ता हो गया, कोई आवाम को रिलीफ मिलेगा इसका? कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो एक चीज़ एक दफ़ा महंगी हो जाती है वो दोबारा कहाँ सस्ती होती है। क्यों है ऐसा? क्या ऐसा खराबी पैदा हो गई है कि कोई किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है, मामला बिगड़ते जा रहे हैं? जारी बात है, इन्फ्लेशन देख लें, इन्फ्लेशन डे बाई डे बढ़ती जा रही। कल प्याज 80 रुपये किलो था, आज 90 रुपीज़ लिया। 5 किलो लेना था, मैंने 1 किलो लिया। 3 रुपए पेट्रोल सस्ता होने का ये असर हुआ? ये असर हुआ। कल 80 था, आज 90 हो गया। जी, महंगा हो गया। तो रेट लिस्ट पर कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है? जो सरकार की रेट लिस्ट, डीसी रेट जारी होता है मंडी में, आप देख लें किसी के पास रेट लिस्ट, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है, वरना जो है ना बगैर रेट लिस्ट के बेच रहे हैं सब कुछ। रीज़न क्या समझते हैं कि क्यों महंगाई कम नहीं हो रही किसी भी हुक्मरान से? क्या वजह है, क्या होना चाहिए? सबको पता है कि महंगाई इस वक्त आलमी सतह पर हो रही है, लेकिन जो है ना डॉलर रेट कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल का रेट नहीं कंट्रोल हो रहा। इसी तरह जो है ना ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें कम नहीं हो रही, हालांकि कम करनी चाहिए इनको। बेसिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कम करनी चाहिए। लोगों की आमदन बढ़ रही है महंगाई के तनासुब से? नहीं, आमदन तो कम हो रही है, बढ़ तो नहीं रही। ठीक है जी, देख लें 36% पे चलेगी। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो मुसलसल बता रहे हैं जी महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त देखी जा रही है पूरे पाकिस्तान में। और रीज़न बताई जाती है जी डॉलर बहुत महंगा है और पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, लेकिन साथ में ये नहीं बताया जाता कि पूरी दुनिया में लोगों की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ रही है महंगाई के साथ साथ। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। अवाम ने इस पेट्रोल की कीमत में जो कमी की गई है उसको नाकाफ़ी करार दिया है और उनकी जानिब से डिमांड की जा रही है कि एक बड़ी कमी होनी चाहिए तो कुछ रिलीफ साबित हो सकता है। इजाज़त दीजिए, कल के प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।